हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर अपनी वैकेंसीज फिलअप करना चाहते हैं 2023 में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम पटवारी भर्ती से संबंधित कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। तो कई लोगों को इसके बारे में पता चल भी गया होगा। तो काफ़ी दिनों से हम एक ही प्रयास कर रहे थे कि कभी ना कभी किसी न किसी कैबिनेट में पटवारी भर्ती का एजेंडा शामिल कर लिया जाए। तो कल ऐसा ही हुआ। पटवारी भर्ती का एजेंडा जो है वो कल की कैबिनेट में शामिल कर लिया गया था। तो उसमें यहाँ पर पदों को भरने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और मेन बात यहाँ पर यह रहती है कि जब वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी तो कौन ऐसी एजेंसी होगी जो इस भर्ती को फिलअप करेगी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि जो पटवारी की भर्ती होती है वो एक ही हिसाब से क्लास 3 की पोस्ट को ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न जब होता है तो वो क्लास 3 की पोस्ट ही मानी जाती है। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए हुए जो पटवारी भर्ती से संबंधित इन्फॉर्मेशन आ रही है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर आने वाले समय यानी फ्यूचर में आपको वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा समय लग सकता है, विंटर तक वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अब अंतिम चरण जो था इस भर्ती का वो हो चुका है। अब हमारी कौन सी एजेंसी इसके बारे में अवगत करवाएगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एकमात्र एजेंसी जो हिमाचल प्रदेश में वो है हमारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और दूसरी तरफ यहाँ पर नई भर्ती एजेंसी को स्थापित करने के लिए भी चरम सीमा पर काम पहुँचा हुआ है। तो अगर इस भर्ती के एडवर्टाइजमेंट से पहले पहले नई भर्ती एजेंसी स्थापित कर दी जाती है हमीरपुर के अंदर, तो फिर आपकी जो पटवारी की भर्ती होगी वो उसी भर्ती एजेंसी में शामिल की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तो है ही, वहीं पर वैकेंसीज आपकी फिलअप की जाएंगी और वही आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। जैसे कंडक्टर के टेस्ट आयोजित कर रही है, उसी तरह यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पटवारियों के पद जो होंगे उसके लिए भी टेस्ट कंडक्ट करवाएगी और एडवर्टाइजमेंट भी वही जारी करवाएगी। तो प्रदेश में भरे जाएंगे पटवारियों के 874 पद। ग्रामीण विकास विभाग में जो आईटी के 35 पदों को भरने के लिए मिली मंजूरी। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि कल की कैबिनेट में किन किन भर्तियों को मंजूरी मिली है। तो सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के लिए 48 पद भरे जाएंगे और भी कई जगह यहाँ पर पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो राज्य सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़े यहाँ पर फैसले हुए थे। तो उसमें हमारे तो यही फैसले रहते हैं कि युवाओं को रोजगार की तरफ इंफॉर्मेशन दी जाए। तो इसमें यहाँ पर आपको बता दें, तो सबसे पहले पटवारियों के 874 पदों को भरने की और निरीक्षण प्रशिक्षण जो भी होता है उसके लिए यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन साझा की गई है कि आने वाले 5 सालों के अंदर जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं पटवारियों के, उस हिसाब से देखते हुए यहाँ पर पटवारियों के पद भरे जाएँ। ठीक है, यह इंफॉर्मेशन जो हो कल साझा की गई थी। इसी के तहत यहाँ पर आप सभी को बता दें तो ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 35 पद और भरे जाएंगे। और कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सुरक्षा मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए 3 नए स्थापित सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के लिए 48 पद और भरे जाएंगे। तो ये वैकेंसी जो जल्द ही आपकी अमल में लाई जाएंगी, क्योंकि यह अंतिम चरण होता है किसी भी वैकेंसी का। जब कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी जाती है तो आपका वित्त विभाग भी इसमें कुछ नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज आपकी ज़रूर फिलअप होती हैं जब कैबिनेट की तरफ से यह एजेंडे शामिल किए जाते हैं। तो पटवारी के लिए यहाँ पर 874 पद 2023 में रखे गए हैं। तो यह वैकेंसी जो जल्द ही आपकी देखने को मिलेंगी। इन सभी वैकेंसी जो 5 साल के आधारित पर देख रही हैं, क्योंकि यह एक नया एजेंडा है कि 5 साल में जितने लोग जहाँ पर सेवानिवृत्त होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है महत्वपूर्ण है। बाकी कई यहाँ पर और भी फैसले हुए हैं, जैसे कि कई लोगों का यहाँ पर मानदेय बढ़ी है, मनरेगा के यहाँ पर दिहाड़ी जो होती है वो बढ़ी है, 1260 जलवाक जो है वो नियमित किए जाएंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कल साझा की गई थी। बट हमारा यह एक मेन और बड़ा जो हुआ है एक निर्णय वो है पटवारियों से जुड़ा हुआ कि पटवारियों के 874 पद जल्द ही भरे जाएंगे।